श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रिय छात्रों, हम लोग षष्ठी विभक्ति को पढ़ रहे हैं, तो पाठ प्रारंभ करते हैं। दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्तरस्य। पदच्छेद दूरांतिकार्थैः षष्ठी अन्यतरस्याम् इति पदत्रयं वर्तते अत्र। एतैर्योगे षष्ठी स्यात् पंचमी च। दूरं निकटं ग्रामस्य ग्रामाद् वा इति वृत्तिः उदाहरणानि च शास्त्रकारेण उक्तानि। प्रिय छात्रों, दूरार्थकैः अन्तिकार्थकैश्च योगे षष्ठी पंचमी विभक्ति भवतः। अर्थात दूर अर्थ वाले शब्दों के योग में और समीप अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी और पंचमी विभक्तियां लगती हैं। यहाँ अन्य तरस्याम ग्रहण किया गया है। इसका क्या प्रयोजन है? तो अन्यतरा सर्वनाम शब्द है। सप्तमी एक वचन में अन्यतरस्याम रूप बनता है। सर्वनाम प्रधान परामर्शी होते हैं जो किसी संज्ञा के बदले में आते हैं, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं। तो अन्वय करेंगे अन्यतरस्याम मत्याम षष्ठी आचार्यस्य मत्याम का विभक्ति ही, तो कहेंगे अपादाने पंचमी से पंचमी की अनुवृत्ति से पंचमी विभक्ति। इस तरह दूरांतिक अर्थ वाले समानार्थक शब्दों के योग में षष्ठी और पंचमी विकल्प से होती है। दूसरा अन्यतरस्यां ग्रहण का फल भी है, समुच्चयार्थक भी है, जिससे विप्रकृष्ट दूरवाची शब्द से मात्र पंचमी विभक्ति सिद्धि होती है। अब दूर और अंतिक को समझते हैं। दुखे न प्राप्यते। दुस इस प्रादि से ओणादिक रक दूसरा रुत रूढ़ी से रेफलोप ढड़ों पे पूर्व से दीर्घ होना से पूर्व अन को दीर्घ करने से दीर्घ उ र दूर शब्द बनता है। जो दुख से प्राप्त होता है वह दूर है। अब अंतिक को देखते हैं। अंत्यते संबध्यते सामीप्येन। अतिबंधने धातु से घय अंतः। अंतः अस्यास्तीति मत्वर्थीय ठन प्रत्यय ठ को इक अंतिकः। सामीप्ये नपुंसकम अंतिकम। अब उदाहरण। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामाद् वा। यहाँ दूर और निकट के योग में ग्राम शब्द से षष्ठी और पंचमी विभक्ति विकल्प से लगी है। ध्यान देने योग्य बातें और भी हैं, जैसे पंचमी प्रकरण में दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च आप लोग पढ़ चुके हैं। अभी षष्ठी प्रकरण में दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्तरस्याम पढ़ रहे हैं। इन दोनों सूत्रों में क्या अंतर है? तो कहेंगे दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च से दूरांतिक समानार्थी शब्दों से ही विभक्तियां होती है। जैसे ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण वा
ग्रामस्य अंतिकम अंतिकात अंतिकेन वा। ग्रामस्य में षष्ठी षष्ठ्यन्य तरस्याम सूत्र से हुई है। और दूरांतिकार्थ ही षष्ठ्यन्य तरस्याम से दूरांतिक समानार्थी शब्दों के योग में जो अन्य शब्द रहते हैं उनसे विभक्तियां लगती है। जैसे दूरम निकटम, ग्रामस्य ग्रामाद् वा। अब अगला सूत्र देखते हैं। यो विदर्थस्य करणे, यह अविदर्थस्य करणे इति पदत्रयम् अत्र विद्यते। जानातेरज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात् सर्पिषो ज्ञानम् इति। वृत्तिः उदाहरणं चेति कौमुद्याम्। ज्ञः ज्ञा अवबोधने धातु का अनकरण में ज्ञः षष्ठी एक वचन के रूप में सूत्र में ग्रहण है। विदज्ञानम् अर्थः यस्य सः विदर्थः, न विदर्थः अविदर्थः अर्थात ज्ञानार्थक भिन्नस्य इति। जैसा कि आप लोग ज्ञा धातु के अवबोधन अर्थ को ज्ञान के रूप में जानते हैं। जैसे सर्पिः जानाति, यहाँ ज्ञा धातु सकर्मक एवं ज्ञानार्थक है। सर्पिः नपुंसक द्वितीया एक वचन कर्म में है। सर्पिः घृत को कहते हैं। घी के गुण दोष, स्वाद, गंध इत्यादि को वह जानता है। यह सकर्मक अर्थबोध कराता है। वहीं जब ज्ञा धातु का अर्थ अज्ञानार्थक हो जाए तो कहेंगे अविदर्थक ज्ञा धातु। अब आप लोगों के मन में शंका उठ रही होगी कि कब ज्ञा धातु का अर्थ बदलता है, तो कहेंगे जब ज्ञा धातु का कर्म करण हो जाता है तब। इसलिए वृत्ति में करने कहा गया है। इस तरह यह ज्ञा धातु सकर्मक से अकर्मक भी हो जाता है। अतएव अकर्मका च से आत्मनेपद भी करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण में इसलिए जानीते प्रयोग है। अब सूत्रार्थ को समझते हैं। अज्ञानार्थक ज्ञा धातु के करण में शेषत्व अर्थात संबंध विवक्षित रहने पर षष्ठी विभक्ति लगती है। उदाहरण में देखते हैं। सर्पिषो जानीते, इसका अर्थ होता है सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते। यहाँ पर ज्ञा धातु ज्ञानार्थक नहीं रहता है, यहाँ अज्ञानार्थक हो गया है, जिसका अर्थ उकसाना, कार्य के प्रति अनुराग उत्पन्न कराना है। सर्पिषोपायेन प्रवर्तते इसीलिए कहा गया है। यस्य प्रियतमं सर्पिः तस्य भोजने प्रवृत्तिं प्रति सर्पिः करणम् इति। तात्पर्य है कि जिस किसी को सर्पिः प्रियतम है उनकी भोजन में प्रवृत्ति सर्पिः कराता है। अतएव सर्पिः करण है, इसी करण से षष्ठी विभक्ति हो, यह सूत्र का तात्पर्य है। प्रिय छात्रों, इस सूत्र में अविदर्थस्य का ग्रहण किस लिए है, तो कहेंगे जहाँ ज्ञा धातु अवबोधन अर्थात ज्ञानार्थक अपने मूल रूप में हो तो वहाँ ज्ञा के करण में षष्ठी नहीं हो, इसलिए। जैसे स्वरेन पुत्रम जानाति, यहाँ स्वरेन करण है, इससे षष्ठी न हो,
इसलिए सूत्र में अविदर्थस्य का ग्रहण किया गया है। इस षष्ठी को प्रतिपद विधाना षष्ठी भी कहते हैं। समास में इसका प्रयोजन है, जो आप समास प्रकरण में देखेंगे। अब अगला सूत्र, अधिगर्थदयेषां कर्मणि अधिपूर्वक इक अर्थ इगर्थ दय ईशाम कर्मणि इति छेदः शेष इत्यनुवर्तते। येषां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् मातुस्मरणं सर्पिषोदयनम् ईशनं वा। अधिपूर्वक इक धातु का अर्थ होता है स्मरण। तस्यार्थ इव अर्थो येषां धातूनां ते अधिगर्थाः स्मरणार्थकाः ये धातवः सन्ति तेषां कर्मणि षष्ठी अपि च दय दान गति रक्षणेषु ईश ऐश्वर्ये एतयोः धात्वोः कर्मणि षष्ठी भवति। अर्थात अधिगार्थक अर्थात स्मरणार्थक, दय दान गति रक्षणार्थक और इस ऐश्वर्यार्थक धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति शेष अर्थात संबंध में हो। अधिगर्थ का उदाहरण स्मरणार्थक धातु स्मृति का देते हैं। मातुस्मरणम कर्मीभूत मातृ संबंधी स्मरणम इत्यर्थः। इसी को तिंग लगाकर कहेंगे मातुस्मरति अध्येति वा। यहाँ मातरम कर्म से स्मरणार्थक धातु के योग में षष्ठी विभक्ति हुई है। सर्पिषोदयनम दय धातु का उदाहरण है सर्पिषोदयनम सर्पि संबंधी दयनम अर्थात कर्मीभूत सर्पि संबंधी रक्षणम दानम वा। दय धातु में तिंग लगाकर सर्पिषोदयते, यहाँ भी दय धातु के कर्म सर्पि से षष्ठी विभक्ति हुई है। इसी धातु से दया भी बनती है। दयते इति दया सिद्ध भिदादिभ्यो अंग से अंग, उसके बाद टाप करने से दया शब्द बनता है। पर दुःखापहरणेच्छा दया इति। सर्पिषः ईशनम कर्मीभूत सर्पि संबंधी ईशनम। ईशनम का अर्थ होता है यथेष्ट, जितना चाहे उतना घृत। इसी को तिंग लगाकर कहेंगे सर्पिषः ईष्टे। यहाँ भी ईश धातु के कर्म सर्पि से षष्ठी हुई है। इस सूत्र में अधिग्रहण से इंगी का बुभो न व्यभिचारतः ज्ञापित होता है। अर्थात बिना अधिपूर्वक इंग अध्ययने धातु और इक स्मरणे धातु, इन दोनों अदादि गणस्थ धातुओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अतएव अधीते अध्येति ये प्रयोग बनते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। अगला सूत्र लेते हैं। क्रियः प्रतियतने। क्रियः प्रतियतने अत्र पदद्वयम् अस्ति। प्रतियतनो गुणाधानम्। क्रियः कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् गुणाधाने एधोदकस्योपस्करणम्। प्रतियतनो गुणाधानम्।
गुणस्य आधानम गुणाधानम आधीयते स्थाप्यते यया क्रियया आ उपसर्ग पूर्वक धा धातोः भावे ल्युट् अतएव नपुंसकम। अब गुणाधान से क्या तात्पर्य है? तो कहेंगे नष्ट हुए गुण को पुनः स्थापित करना, वापस लाना और विद्यमान वस्तु का गुणवर्धन करना गुणाधान है, और इसी को प्रतियत्न भी कहते हैं। अब सूत्रार्थ करते हैं। गुणाधान के विषय में क्रिय धातु के कर्म से षष्ठी विभक्ति हो, शेष अर्थात संबंध में। उदाहरण एधोदकस्योपस्करणम। एधोदकम के कर्म से षष्ठी हुई है गुणाधान के अर्थ में। यहाँ यह ध्यान रखना है कि जब क्रिय धातु में उप इस उपसर्ग को लगाकर प्रतियत्न अर्थ करते हैं, तब दो तरह के अतिरिक्त कार्य और भी करने होते हैं। पहला उपात प्रत्यत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु च सूत्र से सुट, और दूसरा गंधनाक्षेपणादि सूत्र से आत्मनेपद। एधोदकस्योपस्करणम उदाहरण में यहाँ केवल सुट दिखता है, जब तिंग लगाएंगे तो दोनों दिखते हैं, एधोदकस्योपस्कुर्ते। अब एधोदक को समझते हैं। पहले एधा को समझें। एध सकारांत नपुंसक और एध अकारांत पुल्लिंग दोनों समानार्थी हैं। इसका अर्थ है काष्ठ, जो व्युत्पत्ति से अर्थ लाभ होता है। दोनों के मूल एक ही धातु इंध धातु है, जिसका अर्थ होता है इंध दीप्तो इध्यते अग्नि ये न, जिससे अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। वह प्राचीन समय के अनुरोध से काष्ठ लकड़ी का बोध कराता है। सकारांत एधस में इंद से अस प्रत्यय एवं गुण नलोप निपातित है, और अकारांत एध में इंद से घय और गुण नलोप निपातित है। इस तरह एधस और एध शब्द बनते हैं। अब उदक को समझते हैं। दक और उदक दोनों जलवाची समानार्थक शब्द हैं। दक माने जलम, उदक माने जलम। इस तरह दोनों का लिंग नपुंसक है। एधोदक में गुण की दृष्टि से एधस को दक से और एध को उदक से जोड़ेंगे, जिससे सकारांत में उत और गुण, अकारांत में गुण भली भांति हो सके। यह ध्यान रखना होगा। दो पदों को जोड़ना समास का कार्य है। यह दो तरह के समास हो सकते हैं। पहला समाहार द्वंद्व और दूसरा षष्ठी तत्पुरुष। अब पहले समास को समझते हैं। एधश्च दकंच एधश्च उदकंचेति इत्यनयोः समाहारः एधोदकम। यहाँ एधा पृथक, उदक अथवा दक भी पृथक हैं। दोनों में अलग अलग गुणवर्धन रूप में गुणाधान करते हैं। गीली लकड़ी को धूप में सुखाकर और जल में सुगंधित द्रव्यौषधि डालकर गुणवर्धन करना प्रतियत्न है। यही गुणाधान है। अब षष्ठी तत्पुरुष से एधोदकस्योपस्करणम को समझते हैं। सकारांत एध शब्द एधसः
दकम एधोदकम, एधस्य उदकम एधोदकम। इस पक्ष में अकारांत एध शब्द। दोनों का अर्थ लकड़ी का जल। क्रिया धातु के एधोदकम इस कर्म से संबंध विवक्षित रहने पर प्रतियत्न यानी गुणाधान के अर्थ में षष्ठी एधोदकस्य यह रूप बनता है। अब उपस्करणम लगाएं या उपस्कुरते लगाएं। अब यहाँ गुणाधान किस तरह है तो समझते हैं। जंगल में बड़े बड़े बहुशाखा वाले पेड़ होते हैं, उनमें कोटर, ठेठ भाषा में कहें तो धोधेर, कालक्रम से बन जाते हैं। उसमें वर्षा जल जमा हो जाता है, उसी जल को एधोदक कहते हैं। इसी जल को उबाल कर छान कर जल का जो स्वाभाविक गुण है उसका आधान करते हैं, वापस लाते हैं, पीने योग्य बनाते हैं। यही प्रतियत्न है। शिकारी, सैनिक इत्यादि विशेष परिस्थिति में इसका उपयोग करते हैं। अब अन्य लौकिक उदाहरण से देखते हैं। वर्षा जलस्य उपस्कुरते, वर्षा के जल को संरक्षित रखना हम लोगों का परम कर्तव्य भी है। वर्षा जल को गर्म कर छानकर अथवा क्लोरोक्विन औषधि डालकर पानीय बनाना ही प्रतियत्न है, उसमें गुणाधान करना प्रतियत्न है। इस तरह के और उदाहरणों की आप लोग कल्पना करें। आज का पाठ यहीं तक। आप लोग खुश रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और दूसरों से भी कराएं, दूसरों की सहायता करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।